नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी घटना पर आते हैं जिसने डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक तरफ है वो आम एआई टूल्स जो आजकल लगभग सभी के पास हैं, और दूसरी तरफ हमारे वो बायोमेट्रिक सिस्टम्स जिन पर रोजाना पूरी तरह भरोसा किया जाता है। दोनों के बीच की ये टक्कर दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हमारी सुरक्षा दीवारों को गिरा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई रोजमर्रा के एआई टूल्स जिन्हें कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, किसी सरकारी बायोमेट्रिक सुरक्षा को भेद सकते हैं? सुनने में शायद किसी हॉलीवुड साइफाई थ्रिलर का सीन लगे, लेकिन हाल ही में गुजरात में बिल्कुल यही हुआ। एक ऐसी पहेली जिसने अथॉरिटीज तक के होश उड़ा दिए कि कैसे इतने इजीली अवेलेबल एआई का इस्तेमाल करके सबसे सेफ माने जाने वाले प्लेटफॉर्म्स को बाईपास कर लिया गया। तो चलिए इस पूरी मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डीप फेक आइडेंटिटी क्राइसिस। अहमदाबाद पुलिस की जांच में एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई। आम लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया था। पर यह हुआ कैसे? इसे समझने के लिए लाइवनेस डिटेक्शन प्रोटोकॉल को जानना जरूरी है। असल में जब भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, सिस्टम ये चेक करता है कि कैमरे के उस पार कोई सच का जिंदा इंसान है या सिर्फ कोई फोटो। इसके लिए आई ब्लिंक यानी आंख झपकाने जैसी फिजिकल हरकतों को पकड़ा जाता है, और यही वो सबसे मजबूत दीवार थी जिसे तोड़ना इन साइबर क्रिमिनल्स के लिए सबसे जरूरी था, ताकि सेंसिटिव डेटा तक पहुंचा जा सके। अब बढ़ते हैं आगे। एनाटॉमी ऑफ द एआई हाइस्ट। देखते हैं ये अपराध आखिर अंजाम कैसे दिया गया। इस गैंग ने एक बेहद शातिर और सटीक 4 कदम का प्रोसेस अपनाया। पहला कदम, लोगों का डेटा इकट्ठा करना। फिर आता है दूसरा और सबसे चौंकाने वाला कदम। उन्होंने जेमिनाई और मेटा एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे डीप फेक वीडियोस बनाए जिनमें नकली आंख झपकाने का एनिमेशन था। तीसरा कदम, इन हाई क्वालिटी वीडियोस को बड़ी स्क्रीन्स पर प्रोजेक्ट किया गया ताकि लाइवनेस डिटेक्शन कैमरास को धोखा दिया जा सके। और आखिरी कदम, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी किट्स के जरिए विक्टिम्स के आधार प्रोफाइल में अपना खुद का मोबाइल नंबर अपडेट कर देना। पूरा खेल यहीं सेट हो गया। ये सोचने वाली बात है कि जेमिनाई और मेटा जैसे एआई टूल्स का यूज करके सिर्फ एक बायोलॉजिकल ब्लिंक, एक आंख छपकाने की नकल की गई और सिस्टम को पूरी तरह से धोखा हो गया। उसे लगा सामने वाकई कोई जिंदा इंसान खड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो डरा देने वाला एग्जाम्पल है कि कैसे आज का कमर्शियल एआई एक तगड़ा डिजिटल हथियार बन चुका है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द फाइनेंशियल फॉलआउट, यानी इन सब का आर्थिक असर क्या हुआ। ये आंकड़े सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। डिजीलॉकर और आधार जैसे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स में घुसने के बाद उन नकली पहचानों का फायदा उठाकर आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा और जियो पेमेंट्स बैंक में फर्जी अकाउंट्स खोले गए। असल में बात सिर्फ बैंक अकाउंट्स तक नहीं रुकी। उसके बाद आरकी बांसल, ट्रू क्रेडिट्स और अर्ली सैलरी जैसे प्लेटफॉर्म से इन्हीं मासूम लोगों के नाम पर भारी भरकम पर्सनल लोन्स भी ले लिए गए। लोगों पर अचानक से ऐसा कर्ज आ गिरा जिसके बारे में उन्हें कोई खबर तक नहीं थी। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जैसे ही आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हुआ, पूरा खेल ही पलट गया। सारे वन टाइम पासवर्ड्स यानी ओटीपीज अब सीधे इन क्रिमिनल्स के मोबाइल पर आने लगे। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ इनके कब्जे में दे दिया। अब लोग खुद के ही बैंक अकाउंट से बाहर थे और अपराधियों के पास उनकी पूरी आर्थिक जिंदगी का कंट्रोल था। एकदम टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल। चौथा हिस्सा, द अरेस्टेड सिंडिकेट। आखिर इस पूरे खेल के पीछे थे कौन? फिलहाल 4 आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। इनके नाम हैं कानूभाई परमार, आशीष वलंद, मोहम्मद कैफ पटेल और दीप गुप्ता। हालांकि ये पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी तेजी से चल रही है। बाकी साथियों की तलाश लगातार जारी है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क अकेले चलाना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट निकल कर आता है। एक तरफ है इतना हाई-टेक सोफिस्टिकेटेड एआई बायोमेट्रिक बाईपास, और दूसरी तरफ इन आरोपियों का बैकग्राउंड। इनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ 12th क्लास से लेकर बीबीए और नॉर्मल आईटी डिप्लोमास तक की है। ये कोई डार्क वेब के खतरनाक इंटरनेशनल हैकर्स नहीं थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज की डेट में ये एआई टूल्स कितनी आसानी से किसी के भी हाथ लग सकते हैं, और इनका गलत इस्तेमाल करना कितना सरल हो चुका है। आखिरी हिस्सा, प्रोटेक्टिंग डिजिटल आइडेंटिटीज। अब सवाल है कि बचाव कैसे किया जाए। अहमदाबाद पुलिस ने एक जागरूकता मुहिम शुरू की है और कुछ बहुत जरूरी बातें बताई हैं, जैसे कि माधार ऐप या UIDAI वेबसाइट पर जाके अपना बायोमेट्रिक डेटा हमेशा लॉक रखना।
हमेशा मास्क्ड आधार का ही इस्तेमाल करना, जिसमें सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट्स दिखते हैं। इसके अलावा ओटीपी कभी शेयर ना करना और केवाईसी के नाम पर आने वाले अनजान लिंक्स पर बिल्कुल क्लिक ना करना। ये ऐसी आदतें हैं जो अब हमारी डिजिटल लाइफ का हिस्सा होनी ही चाहिए। पर इन सब में सबसे असरदार तरीका है बायोमेट्रिक्स को लॉक करके रखना। क्यों? क्योंकि जब डेटा लॉक होता है तो कोई भी बिना परमिशन के फिंगरप्रिंट, आइरिस या फेशियल स्कैन नहीं कर सकता। अगर किसी हैकर के पास एक परफेक्ट डीप फेक वीडियो भी हो ना, तो भी सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। पहचान चोरी होने से रोकने का ये आज के वक्त में सबसे सॉलिड डिफेंस है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। जैसे जैसे ये आम एआई टूल्स और भी ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस्ड होते जाएंगे, क्या हमारे आज के ये बायोमेट्रिक डिफेंसेस कल हमारे डिजिटल भविष्य को बचा पाएंगे? कमर्शियल एआई और साइबर सिक्योरिटी की इस रेस में आखिर जीत किसकी होगी? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचना होगा।